अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, हुजूर आप नवाजें तो बात बनती है। जिसे वसीला बनाया तमाम नबियों ने, उन्हें वसीला बनाओ तो बात बनती है। हुजूर आप नवाजें तो बात बनती है। जिस किसी जगह पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई हल्की बात की जाती है तो कहीं से गाजी इल्म दीन शहीद पैदा अल्लाह कर देता है, कहीं से मुमताज़ कादरी अल्लाह पैदा कर देता है, कहीं से रियाज कादरी पैदा कर देता है। ये ऐसी कौन सी बात है कि उस मौका पे बंदा अपने वालिदैन की परवाह नहीं करता, अपने बच्चों की परवाह नहीं करता, अपनी जान की परवाह नहीं करता। ये ऐसी कौन सा जज्बा है कि जैसे ही उसको पता लगता है कि फ़लाने बंदे ने नबी अकरम की शान में कोई अदना से अदना बात की है, वो अपनी जान तक दे देता है। और यही कुछ हुआ गाजी इल्म दीन शहीद के साथ, यही हुआ गाजी मुमताज़ कादरी साहब के साथ। तो ऐसा वो कौन सा जज्बा है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। ये जो मेरे महबूब हैं, जो हुजूर करीम हैं, ये मोमिनों पर उनकी जानों से ज़्यादा हक रखते हैं। ये है वो जज्बा कि बंदा अपने वालिदैन को नहीं देखता, बीवी बच्चों को नहीं देखता, अपनी जान को नहीं देखता। बल्कि रसूल करीम ने हज़रत उमर से फरमाया था कि जब तक तू अपनी जान से बढ़कर तू मोहब्बत से मोहब्बत नहीं करता, उमर तू ईमान वाला नहीं है। जब तक तू अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करता, तुझे ईमान नहीं मिलेगा। ये है वो जज्बा। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। उस वक्त तक तुम में से कोई ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक अपने वालिदैन से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, वन नासी अजमाइन तमाम लोगों से ज्यादा वो मुझ मोहम्मद से प्यार नहीं करता। तो जो बंदा हुजूर की माज़अल्लाह अहानत कर रहा है, तौहीन कर रहा है, और एक गरीब से गरीब तरखानों का लड़का उसको सुन के राजपाल की गर्दन उतार रहा है, तो फिर मानना पड़ेगा कि वो एक ईमान वाला है जिसने अपनी जान भी रसूल करीम की इज्जत पे कुर्बान कर दी है। वो गाजी इल्म दीन शहीद है, वो मुमताज़ कादरी है। मदीना शरीफ में एक बंदे ने इतना कहा कि मैं हुजूर के फैसले को नहीं मानता। मुसलमान ने कहा, बज़ाहिर सहाबी रसूल, बज़ाहिर सहाबी रसूल, मुसलमान, कलमा गो, नमाज पढ़ने वाला, वो कह रहा है कि मैं हुजूर करीम के इस फैसले को नहीं मानता। हज़रत उमर के पास मैं फैसला करवाऊंगा। हज़रत उमर के पास गए तो हज़रत उमर ने अभी मसला पूछा ही था कि जिस यहूदी के हक में हुजूर ने फैसला दिया था कि यहूदी सच्चा है, उस यहूदी ने कहा ए उमर, तुम्हारा नबी मेरे हक में फैसला दे चुका है, मेरे हक में तुम्हारे नबी ने फैसला दे दिया है। सैयदना फारूक आज़म ने उस मुसलमान से पूछा कि क्या ये यहूदी ठीक कह रहा है? उसने कहा जी बिल्कुल ठीक कह रहा है। असल में बात यह है कि हजूर ने हमारी बात तवज्जो से सुनी नहीं है और जल्दबाजी में फ़ैसला कर दिया। ये उसके मुंह से अल्फाज निकले मुसलमान के। बज़ाहिर वो नमाज पढ़ता था हजूर के पीछे, सहाबी बज़ाहिर था, हज भी किया होगा, उम्रा भी किया होगा। उसने कहा जी हुजूर ने हमारी बात सुनी नहीं और जल्दबाजी में उजलत में फ़ैसला दे दिया है। हज़रत फ़ारूक आज़म नबी करीम के सुसर तलवार निकालते हैं और उस मुसलमान की गर्दन उड़ा देते हैं। किसी बंदे ने नहीं कहा उमर तूने कानून हाथ में लिया है, नबी करीम के पास इख्तियार था। ओ भाई ये टॉपिक ही ऐसा है, ये मसला ही ऐसा है कि कंट्रोल रहता ही नहीं है। कोई हमारे अब्बा जो गाली निकाल दे हम बर्दाश्त कर जाएंगे,
कोई हमारे माँ को गाली निकाल दी तो बर्दाश्त हो जाएगी, ये थोड़ी बदमाशी की है कश्मीर में और फ़लस्तीन में, बर्दाश्त किया ना हमने। लेकिन हुजूर करीम की नामूस, हुजूर करीम की इज्जत का जो मसला है ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है। और जो इस पर किसी गुस्ताख की गर्दन उतार रहा है उसको कुरान सनद दे रहा है कि वो ईमान वाला है। किसी ने नहीं कहा उमर ये कानून हाथ में ले लिया। आज हमारी मुख्तलिफ तंजीमें सुन्नियों की, कोई मुमताज़ कादरी को कह रहा है जी कानून हाथ में लिया, कोई गाजी अमदीन को कह रहा है, कोई रियाज कादरी को कह रहा है, कोई तनवीर कादरी को कह रहा है कानून हाथ में लिया। और भाई जिस जात ने तुम्हें कवानीन दिए, ह्यूमन राइट्स जिस जात ने तुम्हें अता किए, मुझे बेटी के हुकूक कहाँ से मिले, वालिदैन के हुकूक कहाँ से मिले, उस्ताद के हुकूक, मुर्शिद के कहाँ से मिले, हुजूर करीम से मिले। तो जब उनकी जात पे हमला होगा हम इस पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। सारे मदीने में शोर पड़ गया कि उमर ने साहबे रसूल को शहीद कर दिया। जिरगा बैठ गया, रसूल करीम तशरीफ ले आए, सब लोग ऐसे मजमा लगा हुआ है, हुजूर तशरीफ फरमा है। एक बंदा खड़ा हुआ, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं उमर ने जिसको मारा है वो आपका सहाबी था। मुनाफिक की गवाही मुनाफिक दे रहा है उस मजमे में से उठ के। दूसरे ने कहा हुजूर मैं गवाही देता हूं कि उमर ने जिसको मारा है वो नमाजी था। तीसरा कह रहा है वो हाजी था। चौथा कह रहा है जी वो रोजेदार था। कुरान पाक हजरत उमर की गवाही दे रहा है। जिब्रील अमी आयत लेके आते हैं, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, 5वां पारा सूरत निसा। अल्लाह कह रहा है ए नबी आपके रब की कसम, ये अल्लाह कह रहा है। अल्लाह को भी इस बात पे फख्र है कि मैं मुस्तफ़ा का रब हूं। और निस्बत देखो, फला व रब्बिक, महबूब आपके रब की कसम। ये लोग उस वक्त तक नमाज, रोजा, हज, ज़कात साइड पे, अल्लाह फरमा रहा है ये उस वक्त तक ईमान वाले नहीं हो सकते, मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपको हाकम ना माने अपने डिफरेंसेस में, अपने इख्तलाफात में, आपस के मामलात में। अगर ये आपको हाकिम नहीं मानते, ये मुसलमान नहीं है, ये ईमान वाले नहीं है। उमर ने किसी सहाबी को कत्ल नहीं किया, किसी रोजेदार को, किसी नमाजी को कत्ल नहीं किया। उमर ने बेईमान मुनाफिक की गर्दन उतारी है, उसने महबूब के फैसले पे इनकार कर दिया था। अब इस उमर पे लगाओ फतवा। जो तंजीम कह रही है जी गाजी मुमताज कादरी ने कानून हाथ में लिया, और भाई मुसलमान तो वो कौम है, माँ बहन की इज्जत पे मर जाता है, मार देता है। ऐसा होता है कि नहीं, अखबारें बड़ी पड़ी हैं जी फलाने ने देखा बहन को किसी के साथ बंदा टपा दिया उसने। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत मुबारका हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ अशरा मुबशरा में 7वें नंबर पर है, पक्के जन्नती कतई। एक बंदे का सर कटा हुआ, ऐसे कान से पकड़ा, सर कटा हुआ, हुजूर के कदमों में रख दिया। हम कैसे साहबा के मजाज को समझ सकते हैं? और अल्लाह कुरान पाक में कह रहा है वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, ऐसा ईमान लाओ जैसे मेरे महबूब के गुलाम लाए। जो प्रेजेंट हुजूर की साहबा की जमात है, ऐसा ईमान अल्लाह हमें कह रहा है। तो जिनके ईमान को क्राइटेरिया कुरान बता रहा है, उनके ईमान पे बहस कैसी हो सकती है? ऐसे सर पकड़ा और सरकार की बारगाह में कदमों में फेंक दिया लाके। फरमाया अब्दुर्रहमान ये किसका सर ले आए हो? अर्ज़ की हुजूर मेरे वालिद साहब का है। ये मेरे अब्बा जान का है। फरमाया गर्दन काट दी, हुजूर आपके खिलाफ बातें करता था। और खुदा की कसम जिस मस्जिद में रसूल करीम के खिलाफ बात होती थी उस मस्जिद को अल्लाह ने तबाह करने का हुक्म दिया, मस्जिद ज़रार को। वहां नमाज नहीं हो रही थी, अब्दुल्ला बिन उबई वहां पे क्या अजान नहीं देता था। तो ये कहना जी वो नमाजें पढ़ते हैं कादियानी, ज़कात देते हैं और जी हज करने जाते हैं, पूरी दुनिया फिर लें आपको हर मुल्क में कादियानी मिलेगा सिवाय अफगानिस्तान के। मैं बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूं, अफगानिस्तान के अलावा आपको पूरी दुनिया में मिर्जाई कादियानी मिलेगा। यहां क्यों नहीं मिलता? पाकिस्तान की ज़मीन इतनी ज़रखेज़ है कि यहाँ राफजियत का पौधा भी खड़ा हुआ है, खारजियत का खड़ा हुआ है, नासबियत का खड़ा हुआ है, कादियानियत के पौधे खड़े हुए हैं। बल्कि गवर्नमेंट इसको आबियारी करती है, इसको पानी देती है। अफगानिस्तान में आपको मिर्जाई नहीं मिलेगा।
मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन का एक मुबल्लिग तबलीग करने गया था अफगानिस्तान में, और इतना कहा था जी कि नया नबी आ गया इंडिया में। उन्होंने गर्दन उतार के इंडिया भेज दी थी। और हमारे यहाँ गुस्ताखों को निकाल दो, आसिया मलूना को निकाल दो और मुमताज कादरी को फट्टे चढ़ा दो। ये इस्लामिक, ये पाकिस्तान का कानून है, जिसको हाई कोर्ट कह रहा है कि गुस्ताखी की है, और वो मलऊन गवर्नर सुलेमान तासीर उसका डिफेंस कर रहा है, और वो कह रहा है कि जो काले कवानीन है कुरान और हदीस के 295C, ये काले कवानीन है, और गुस्ताख की वो हिमायत कर रहा है, उसको बेल दे रहा है, जमानत करवा रहा है। ये है उसका जुर्म, ये है जुर्म मुमताज का, सलमान तासीर का, जिसकी पादाश में मुमताज कादरी ने उसको कत्ल किया और वासिले जहन्नम किया। और कोई बंदा ये ना समझे कि कहीं गुस्ताखी होगी। हाफिज साद रिजवी ने उस दिन भी कहा कि जहां से गुस्ताख सर निकालेगा सरकार के गुलाम वहां पे एड़ी लगाएंगे इंशाअल्लाह। एक सांप ने सर निकाला था, सिद्दीक अकबर ने एड़ी लगाई थी। आज भी सिद्दीकी जिंदा है, कोई गुस्ताख सर उठाएगा सिद्दीकी वहां पे एड़ी लगाएगा। दस ले, सिद्दीक अकबर की सुन्नत बन गई ना, फिर हुजूर ने ठीक भी कर दिया था। तो सबसे पहला खत्मे नबूवत की तस्दीक भी सिद्दीक अकबर ने की है, और सबसे पहला दिफा भी सिद्दीक अकबर ने किया है मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पीर साहब ने 2 दफा फरमाया है, हमें यह करना चाहिए कि हम इनफरादी तौर पे तो कर कुछ नहीं सकते, अल्लाह मौका दे दे मरहबा, तो हमें करना चाहिए कि हम उसको सपोर्ट करें जो खत्म नबूवत के रास्ते पर है। बल्कि हजरत पीर मेरे अली शाह फरमाते हैं, जो बंदा हुजूर की खत्म नबूवत की बात करता है, जरूरी नहीं है कि आप इतना मजमा लगा लें, आप 4 बंदे बैठे हैं, आप कहते हैं जी हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, जरूरत भी नहीं है, आ भी नहीं सकता, तो आपने ये काम किया खत्म नबूवत का। पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं, उस बंदे की पुश्त पे रसूल करीम का दस्ते मुबारक आ जाता है, जो हुजूर की, या कितना आसान है हुजूर का दस्ते मुबारक अपनी कंध पे रखवा ले बंदा। तो इस वक्त की ज़रूरत है, आज जी आपको मिसवाक का तरीका सिखा दें, आपको गुसल का असी पाक होने वास्ते हिंदू मजहब छड़े, वो भी 12 बूटियां मल के नहाते रहते ने ते गंगा में फिर जमुना में। हमने हिंदू मजहब हुजूर के लिए छोड़ा है, नमाजों के लिए नहीं छोड़ा। और काफर तेरी नमाज से डरता भी नहीं है। उर्वा इब्ने मसूद ने जाके हुदैबिया के मकाम पे देखा कि जासूस बन के आया, और जाके उसने रिपोर्ट दी मक्के के बदमाशों को कि मुसलमान के पास जो भी उनके पास उस टाइम तलवारें थी, घोड़े थे, मिंजनेकें थी, उसने ये नहीं बताया जाके, उसने कहा मेरी बात सुनो गौर से। उर्वा इब्ने मसूद ये फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए थे। कहता है कि मैं बड़े बड़े सुल्तानों को मिला हूं, आप बुखारी शरीफ उठा के देखें, मैं बड़े बड़े दुनिया के बादशाहों को मिला हूं, लेकिन मैंने जो इज्जत और तकरीम रेत पे बैठे हुए मोहम्मद अरबी की देखी है, मैंने बड़े बड़े सुल्तानों की नहीं देखी। उन्होंने कहा क्या देखा बता। अब सुनो जरा दिल पे हाथ रख के मुसलमानों, हम क्या इज्जत करेंगे हुजूर की। वो बाबा जी कहते होते थे, कदर नबीदा एक ही जानन दुनियादार कमीने, कदर नबीदा जानन वाले सो गए विच मदीने। उर्वा कहता है कि मैंने देखा जब मुसलमानों के नबी वजू करते हैं तो उमर जैसे, अबू बकर जैसे जलीलुल कदर गुलाम उनके पानी लेने के लिए हाथ पीछे करते हैं। नबी बलगम मुबारक साफ करता है तो वो अपने चेहरों पे मलते हैं, और जो कौम अपने नबी के जिस्म से लगने वाले पानी को जमीन पे नहीं गिरने देती, वो कैसे ये करने देगी कि तुम उनके नबी के खून का कतरा जमीन पे गिराओ। उर्वा ने ये नहीं कहा कि नमाजें लंबी पढ़ते थे, उर्वा ने ये नहीं कहा कि रोजेदार थे, क़ियामुल लैल था, तिलावत कुरान थी। उर्वा कहता है वो अदब करते हैं मुस्तफ़ा का। काफर तेरी नमाज से नहीं डरता, काफर तेरे रोजे से नहीं डरता, फाका कश डरता नहीं मौत से जरा भी। इकबाल कहता है निकाल दो इसके जिस्म से रूहे मोहम्मद को।
काफर डरता है इश्क़ रसूल से डरता है, काफर डरता है कमली वाले की ख़त्म नबूवत से डरता है। और जब तक हमारा रिश्ता, हमारा राबता कमली वाले के साथ था, सलाहुद्दीन अयूबी आ रहे थे, मोहम्मद इब्न कासिम आ रहे थे, गजनी से सुल्तान टीपू आ रहे थे, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी आ रहे थे, सुल्तान महमूद गजनवी आ रहे थे। तो आज इल्म भी ज़्यादा हुआ, गुस्ताखियाँ भी ज़्यादा हुई, सोशल मीडिया पे शोर है। तो खुदारा जो जहाँ मुरीद है अपने मुर्शद से वाबस्ता हो जाए, मुर्शद से वाबस्ता होगा, अल्लाह उसको ख़त्म नबूवत का नूर दे देगा। और पीर साहब का ये जो पिछले 6-7 माह गुजरे हैं, साल तकरीबन, बल्कि 1.5-2 साल से, अल्लाह ताला हमें पीर साहब का दर्द समझने की तौफीक दे। साईं बड़ी दर्द से ये फरमाते हैं कि वोट फॉर तहरीक लब्बैक, वोट फॉर ख़त्म नबूवत। और खुदारा कुफी ना बनना, यजीदी ना बनना कि जब मजमा हो तहरीक लब्बैक का तो लाखों लोग हों जी, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं पिक्चर्स, और जब वोट की बारी आए तो कोई नून लीग के पास जा रहा है। याद रखो, आज जिसने तहरीक लब्बैक को छोड़ के वोट दिया, ये बात तो साबित हो चुकी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ख़त्म नबूवत की मुनकिर हैं। इमरान खान ने भी कहा, आप लिखें ख़त्म नबूवत बाय इमरान खान, वो क्लिप खुलेगा, वो कहता है जी मैं ये नहीं कहता कि हुजूर आखिरी नबी हैं। नून लीग कह रही है जी कादियानी हमारे भाई हैं, जिस भगवान को वो अल्लाह कह रहे हैं हम उसी को अल्लाह कहते हैं, हिंदू। ये हमारे लीडर्स हैं यार, शर्म आनी चाहिए, जिनको फातिहा शरीफ पढ़नी नहीं आती। तो खुदारा अहले सुन्नत और मुसलमानों, जब तक आप वोट नहीं करेंगे, जब तक आप तहरीक लब्बैक की सपोर्ट नहीं करेंगे, भूल जाओ कि कोई हुजूर की इज्जत की बात करेगा, भूल जाओ कि कोई नामूस रिसालत की बात करेगा। अपने बच्चों को बताएं, अपने बड़ों को बताएं कि वोट सिर्फ तहरीक लब्बैक के लिए, और तहरीक लब्बैक के लिए सिर्फ इसलिए, हमारे कोई मामू के बेटे नहीं है वो हाफिज़ साहब, सिर्फ इसलिए कि उनका और हमारा महबूब एक है। वो महबूब की ख़त्म नबूवत की बात कर रहे हैं, वो हुजूर की नामूस रिसालत की बात कर रहे हैं। और आज भी उन्होंने आज तशरीफ़ लाना था, शायद वो सैलाब ज़दगान के साथ हैं, तो इसलिए पीर साहब फरमाते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनको सपोर्ट करें, हम उनको वोट करें, हम उनकी बाजू बने। अल्लाह ताला पीर और मुर्शिद को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। अब सलाम होगा, दुरूद होगा।